आप लोग को मकान बनाना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से बनाएंगे तो उसमें रहोगे तो सुख शांति से रहोगे और विकास की ओर बढ़ोगे। और हाँ, वो लोग ही इस वीडियो को देखें जो मैं समझा रहा हूँ, वो समझे जिसको समझने की शौक़ है, जिसको आगे बढ़ने की चाहत है, जिसे कहते जिसको सुख की चाहत है, वो नहीं देखे जो गहरे जो होने वाला है वो होगा ही। वो जो सोचते हैं तो वो होता रहेगा, वो आते रहेंगे। इसलिए जिसको कुछ अपने पास गर्व हो, नहीं मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो लोग ही इस वीडियो को देखें। इसे देखो, यहाँ से यहाँ तक 40 फुट और ये 35 फुट, ये आपका जगह हो गया पूरा। तो आपको क्या करना है, ये 35 है तो इधर 5-2.5 फुट इधर, 2.5 फुट इधर, ये छोड़ देना है। और 30 फुट में आपको बनाना है, 30 फुट और 30 फुट इधर ही बनाना है। इधर 10 फुट आपको छोड़ना है, इधर उत्तर में 10 फुट और इधर दक्षिण में एकदम छोड़ना ही नहीं है। भले ही आपका इधर रास्ता क्यों ना हो, भले आप इधर निकल रहे हो, फिर भी इधर नहीं छोड़ना है, इधर पूरा बनाने का है। क्योंकि जब निकलो अपने मकान से इधर दक्षिण तरफ तो सीधा निकलो रोड पे, और इधर निकलो तो अपने इसमें निकलो। उसके बाद में अगर इधर रोड हो तो, और इधर रोड हो जाता है, उत्तर में रोड है तो ठीक है, इधर निकल जाओ, इधर बंद कर दो, उधर निकल जाओ। और इससे यहाँ से यहाँ इतना खाली करो, इधर भी निकलने के लिए जगह बना दो, रास्ता या जिस दरवाज़ा रख दो, जब पूरा खुला छोड़ो, इतना ही बाउंड्री ले लो, तभी लेकिन सुख घेर दो। अगर दोनों तरफ रास्ता है तो भी अच्छा है। और 2.5 फुट इधर छोड़ने का यहाँ, और 2.5 फुट यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ छोड़ दो। क्योंकि अगर 2.5 फुट आपका जगह रहेगा उधर, इधर भी और इधर भी, तो जैसे आप रोशनदान देंगे, खिड़की देंगे तो बाहर का हवा आएगा, तो इस घर में आपको गर्मी में भी गर्मी महसूस नहीं होगी। क्योंकि जब गर्मी पड़ने लगती है ना, तो आदमी का बुद्धि खत्म हो जाता है, मतलब क्या करूँ, पंखा भी गर्म हवा देने लगता है चलते चलते, क्योंकि हवा पास होता नहीं है। अब हर तरफ से जाम हो जाएगा तो एक तरफ से कितना हवा निकलेगा। जब हवा पास नहीं होगा तो गर्मी रहेगी, तो गर्मी आपको नुकसान करेगी। तो आपका ना दिमाग कैसे काम करेगा, तबियत भी बराबर नहीं रहेगा। इसलिए जगह छोड़ना ज़रूरी है। आजकल लोग क्या करते हैं, पूरा सटा के बना देंगे, बोले बाजू वाला नहीं छोड़ा है मैं क्यों छोड़ूं। तो इसलिए उसका वो भुगतते हैं हमेशा। केवल जाड़े के मौसम में और बरसात के मौसम थोड़ा सा आराम मिलता है, नहीं तो बस गर्मी भर तो एकदम समझ लो उनका नर्क के समान भी जिंदगी व्यतीत होता है। इसलिए इधर भी जगह छोड़ो, इधर भी जगह छोड़ो, चारों तरफ थोड़ा जगह छोड़ो, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं ज़्यादा नहीं। और दक्षिण में तो आपको एकदम नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ता है दक्षिण में तो उसको झाँप निकाल के कवर कर लो पूरा अपना जगह। तो इधर भी जगह छोड़ो, अपना झाँप निकाल लो, क्योंकि तुम्हारा झाँप के अंदर तो बनाएगा नहीं बाजू वाला। इसलिए इधर भी छोड़ दो, इधर भी छोड़ दो, 2.5 फुट। इसलिए अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ 10 फुट यहाँ बना लो, 10 फुट यहाँ, 10 फुट यहाँ, 1 2 3, आपका 3 रूम का जगह हो गया। और इसमें क्या है, अब आप यहाँ पे एक सीढ़ी दे दो, 10 फुट में सीढ़ी दोगे ना तो नंबर 1 का सीढ़ी आएगा। और इसमें जगह भी थोड़ा बचेगा सीढ़ी में, उसमें कुछ काम कर सकते हो। लोग कहते हैं सीढ़ी खाली रखना चाहिए, उसमें कुछ नहीं रखना चाहिए। अरे आदमी का ज़रूरत पड़ेगा तो रखेगा ना, कहाँ रखेगा, रखिए। इसमें मेरे हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि ये सीढ़ी दक्षिण भाग में है, इसमें रखोगे तो जो आधा यहाँ हो गया इधर है तो ये दक्षिण भाग में होगा, दक्षिण पश्चिम भाग में आ जाता है। तो इसमें वजन रहेगा, भरा रहेगा तो अच्छा है। हाँ, थोड़ा सफाई का ध्यान रखना, स्वच्छता सबसे अच्छी चीज़ है। गंदगी से दूर रहने की कोशिश करना, ये नहीं कबाड़ वबाड़ डाल दिया उसको साफ भी नहीं करता हूँ, तो उस सब गलती मत करना। ये गलती थोड़ा गलती ये आपके जीवन को प्रभाव डालता है, नकारात्मक की ओर ले जाता है। क्योंकि आप कहीं भी जैसे फूल देखते हो तो खुश हो जाते हो, यहाँ कचरा रहेगा
बदबू मारेगा तो बोलेगा इस साला यहाँ का क्यों आ गया, इसलिए आपका मन प्रसन्न नहीं रहा। इसलिए साफ सफाई जरूरी है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ से एक 10 फुट यहाँ 10 फुट एक पाव मारो, यहाँ 10 फुट एक और 10 फुट एक, 1 2 एक पाव यहाँ 2 3 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ दीवार नहीं खींचना है, यहाँ से यहाँ को खुला छोड़ना है पूरा, क्योंकि खुला छोड़ोगे तो ये आपका नीचे जो है निकलने का जगह काम है। जैसे इधर छोड़े हो ना, अगर इधर दरवाजा रहेगा तो यहाँ निकलोगे, तो आपको यहाँ से निकलना है, यहाँ निकलने का करेगा, अंदर ग्राउंड रहेगा। सब मिला के यहाँ ऊपर से जो आपका आसमान है उसका बरसात होगा तो ऊपर ही छत पड़ जाएगा, छत के नीचे आपका वो रहने वाला जगह हो जाएगा। जो दक्षिण की तरफ है तो ऊपर गिरोगे तो खुला रखो, अच्छा है, लेकिन दक्षिण तरफ खुला रखोगे, इधर यहाँ करके इधर पूरा खुला छोड़ दिए तो इसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम जो कोना है ये खाली हो गया। वास्तु के हिसाब से एक कोना खाली नहीं होना चाहिए किसी भी भाग से, हर भाग से ऊंचा होना चाहिए। भाई दक्षिण पश्चिम में ये भी भाग है, लेकिन इससे भी ये ऊंचा ही है, ऊंचा न रहे तो इसके बराबर जरूर है, तो इसलिए इसको खाली कभी रखना ही नहीं है। और एक बात और, आपको यहाँ इस जगह में एक कुआं बनाना है, 8 फुट का 6 फुट का या 4 बाई 6 बना दो, 8 बाई 8 बना दो, आपके हिसाब से। यहाँ 2 कुआं करना है, ये 2 जो कुआं रहेगा ना, ये आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी लाएगा। ये कुआं और इसमें पानी रहे या न रहे अलग चीज़ है, लेकिन आप कुआं इधर कर दो। अगर कुआं नहीं करते तो अंडरग्राउंड कुछ में डाल दो, अंदर जमीन में कुछ गड्ढा खोद के उसमें कोई सामान रखने के लिए बंद कर दो, ऊपर से फिर कुछ मार दो, अंदर सेफ हो जाएगा, कुछ सामान रख दो, सुरक्षित रहेगा। अगर इधर ऊपर से आओ जाओ कुआं रहेगा तो ऊपर तो रखी जाता है, ढाल के आदमी रख देता है, बंद हो जाता है। और जैसे आपका अब क्या करोगे, आपका किचन अगर इसमें रख दोगे तो यहाँ तो मत रखो, किचन इधर ही रखो, इधर पूरब और दक्षिण में यहाँ किचन कर दो। अगर इधर दरवाजा आपका इधर है तो बाथरूम इधर कर दो। और हाँ, ये जो ज़मीन का ढलान है ये दक्षिण से उत्तर की तरफ करो, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूरब की तरफ ढलान रखो। इसे ये यहाँ से यहाँ तक इसका थोड़ा ऊंचा हो गया, मतलब पश्चिम वाला भाग, दक्षिण का भाग, और इससे थोड़ा सा ऊंचाई कर लो। ये सब मिला के आपका यहाँ का सब आपका जो पानी है मान लो यहाँ पहुँच जाए वास्तु के हिसाब से। क्योंकि पहले बुजुर्ग लोग कहते थे दक्षिण में पानी नहीं बहना चाहिए, तो क्यों नहीं बहेगा, जब दक्षिण में खाल रहेगा तब नहीं बह के जाएगा, जब दक्षिण में ऊंचाई रहेगा तो जाएगा ही नहीं। अब मान लो आपका पानी का निकास दक्षिण में है, ये गटर वटर हो गया आपका दक्षिण में, तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक छोटा सा कुंड बनाइए, पानी वहाँ जाता है, वहाँ से अंदर पाइप डाल के यहाँ निकाल दीजिए, आपका जो मकान है नंबर 1 हो गया। भले ही दक्षिण की तरफ ही मुँह है, इसका दरवाजे का मुख है, तो ये आपको आगे ही बढ़ाएगा, दिन पर दिन आगे ले के ही जाएगा। इसलिए इसको पहले ध्यान रखना। अब आप यहाँ बना दिए, यहाँ सीढ़ी बना लिए, और यहाँ एक रूम आपका यहाँ गया, तो आपका कितना रूम आता है, एक रूम ये आता है, एक रूम में आता है 2 आता है, और 2 रूम ही आया आपका। अब ये हो गया आपका रहने का निकलने वाला जो हो गया, कहते हैं ना द्वार, ये अंडरग्राउंड द्वार हो गया, ऊपर छत रहेगा, क्योंकि इसके यहाँ उधर ऊंचाई रखना ही रखना है। नीचे पाव मार के छोड़ दो, इस पर छत डाल दो। अब क्या करो, यहाँ से इधर आओ, इसमें सीढ़ी हो गया। अब क्या करो, इसमें आप बाथरूम डाल सकते हो, बाथरूम नहाने वाला जगह,
संडास रखना है तो आप कहीं भी दूसरी तरफ कर दो, इधर कर दो तो चलेगा। और हाँ, वही आप करना है जो आपका जो पानी है यहाँ आना चाहिए, खाल इधर ही होना चाहिए। इस हिसाब से अगर मकान रहेगा तो ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप लोग मान लो ये सब जिस हिसाब से आपने बना लिया पूरा ओके हो गया, तो अब का क्या प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद प्रॉब्लम आएगा कि ये सीढ़ी को आपको बंद करना है, क्योंकि बंद नहीं करोगे तो पानी इधर से आके इधर जाएगा सब। तो आप जब इस सीढ़ी को जब बंद करोगे तो आपको पहला ध्यान रखना है कि ये सीढ़ी जब इसको ऊपर ले जाके इसको बंद करोगे, पता रखो या छत डालो, तो अब ये सीढ़ी वाला जो भाग है, अभी जो छत ढाले हो दक्षिण पश्चिम वाला, ये अपना जो है यहाँ से यहाँ तक ये खाली हो गया। खाली होना मतलब वास्तु दोष का आना, ये खाली नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी सीढ़ी के बगल में इसको भी आपको बनवा देना है, इसको और इसको भी बनवा देना, इसे जिसे लगे ये एल हो गया, एल यहाँ से यहाँ से यहाँ इतना तक अगर आप बनवा देते हैं तो फिर आपका वास्तु दोष खत्म। अब इस घर में रहोगे तो सुख रहेगा। अब यही चीज़ आपको आगे भी करना है, जैसे आपने ये पहले तल के लिए किया, भूतल के लिए ऐसा, दूसरे के तल पे ऐसे बना दिया, तो दूसरा बनवा रहे हैं जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा बनवा के तो आपको ऊपर ले जाए, तो फिर यही सेम काम यही करना है। जितना ऊपर आप जाओगे सेम काम, आखिरी वाला काम, ये भाग हमेशा ऊंचा करके रखो, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसे का आगमन तो इतना होगा कि आपको बढ़ते देर ही नहीं लगेगी। लोग क्या करते हैं, सीढ़ी बना के उठा दिए, बोले वास्तु के हिसाब से मकान है, अरे वास्तु के हिसाब से जब सीढ़ी बना के उठा दिए तो एक खाल हो गया, नीचा हो गया, तो वास्तु उत्पन्न हो गया। यही जरूरी है, मेन ध्यान यही इसका देना है। अगर इसको ध्यान दे देते हो तो आपका मकान हमेशा हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। आपके बच्चे भी अच्छी तरह से रहेंगे, आपके बहू बेटी भी रहेगी सुख से। तो लड़कियां देखते हो ना, कोई बोल रहा है मेरी लड़की घर से भाग गई, तो उन लोगों के घर में यही प्रॉब्लम पाया गया कि जो दक्षिण पश्चिम खाली मिलता है, इसको भर के नहीं रखते, क्योंकि पता तो है नहीं। किसी को पता है, कोई बोलता है अरे मैं वास्तु बहुत जानता हूँ, वास्तु में जानते नहीं हैं, बस वो जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो उनका मुसीबत है ना, जो दक्षिण पश्चिम का भाग जो खाली रहता है ना, वो आपको सही करने के लिए तैयारी नहीं करेगा। यही मेन जड़ है, यही आपको चाहे ये समझ लो कर्मों का एक फल देता है, और न तुम्हें खराब कर्म करवाएगा, उसके बाद उसका फल भी देगा। अच्छा कर्म करने देगा क्योंकि खाली है, ऊंचा रहेगा तो ये अच्छा कर्म करवाएगा आपसे, अगर खाली है तो ये खराब कर्म करवाएगा। खराब का मतलब होता है नहीं चोरी डकैती नहीं करवाएगा, तुम्हारा काम जो करने जाओगे तो उसमें मन नहीं लगेगा, और काम करते करते बोले यही सारा बेकार है, इससे इससे है, कितना करूँ। जब ये ऊंचा रहेगा तो यही आपको बोलेगा काम कर, और तुम्हारा मन भी लगेगा, दिल भी लगेगा। इसलिए अपना भाग उठा के रखो, और इधर कुआं बना के खाली रखो मान सम्मान के लिए। अब आपको एक प्रॉब्लम आएगी, बोलेगी अरे गड्ढा यहाँ कुआं इधर कर दिया सब करके, और संडास साफ कैसे होगा। अब तो ऐसा व्यवस्था हो गया है, सारा कहीं भी हो कुआं, वो पाइप द्वारा सब साफ ही हो जाता है। इसलिए अब उसका भी लाभ उठाओ सुविधा का। आपका गड्ढा चाहे सड़क के किनारे हो, चाहे 10 फुट 20 फुट अंदर का न हो, वो तो पैसा उतना ही लेगा, जो साफ करने वाला आएगा वो तो उसको उतना ही पैसा लेगा, उससे मतलब नहीं करता है। इसलिए अंदर भी है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि जिस भाग में खाली होना चाहिए, गड्ढा होना चाहिए, उस भाग में गड्ढा रखो, जिस भाग में ऊंचाई होना चाहिए उस भाग में ऊंचाई रखो, जिस भाग में नीचाई उस भाग में नीचाई रखोगे, तब जाके आप सुख से शांति से रहोगे।
आपके बच्चे भी सुख से रहेंगे, आपका परिवार भी सुख रहेगा, आपके परिवार में कभी कलह नहीं होगी और आपके बच्चे भी आपस में झगड़ा झंडा नहीं करेंगे, पढ़ने लिखने में उनका मन लगेगा, तब आगे बढ़ेंगे तो पढ़ लिख के नौकरी पाएंगे। अब बोलते हो नौकरी नहीं मिलता है, कहाँ से नौकरी मिलेगा? आपका मुकदमा ही सही नहीं है। ये तो सरकार का जो है ना, सरकार नौकरी नहीं देगी, ये तो एक बहाना है, एक बहाना है कि सरकार नौकरी दे, लेकिन कमी हमारा यहाँ से ही उत्पन्न हो जाता है। यही हमें हमारे भाग्य में लिख देता है कि तुम्हें सुख से नहीं रहना है। इसलिए मेरी बातों को अगर समझ रहे हो थोड़ा बहुत तो इस पे ध्यान दो। और मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, इस पे ध्यान देने के लिए आप अपने गांव घर में जाके देख लीजिए, जिसका भी दक्षिण पश्चिम वाला भाग भरा होगा, ऊंचा होगा, वहीं विकास कर रहा है। और उत्तर में खूब खाली जगह होगा। जितना उत्तर में खाली जगह रहेगा, दक्षिण में जितना ऊंचा रहेगा, उतना ही फायदा है। नहीं देखते हो ना, कोई काम करते करते ठेकेदार बन जाता है और कोई काम करते करते ज़िंदगी निकल जाता है। जो ठेकेदार बनता है वो बना लेता है, बनाए अरे तो उसमें जिम्मेदारी वो संभालता है, इसलिए आगे बढ़ता है। तो बोलो जिम्मेदारी संभालता है, मकान ही कहता है कि तुम्हें जिम्मेदारी लो तुम निकलोगे आगे, उसका दिमाग में आएगा, वो ले लेगा। तो फिर काम करते हुए ठेकेदार बन गया। जब ठेकेदार बन गया तो उसके लिए 10 लोग काम करेंगे। अगर वो 1-2 दिन काम नहीं करेगा ना, तो भी उसके लिए 10 कारीगर काम कर रहे हैं। अगर सबसे 50 रुपया कमीशन ले रहा है एक आदमी से, तो उसका 10 आदमी से 500 रोज का तो बनता ही है, वो काम करे या न करे। और बड़ा काम मिल गया, ज़्यादा आदमी से काम करने लगा तो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और उसी हिसाब से घर भी उसका अच्छा रहेगा तो विकास भी करेगा। क्या बोलोगे, अरे यार तो ठेकेदार है, वो काम करवाता है। तुम भी काम करोगे, अपने घर पे ध्यान दो। ये भाग दक्षिण पश्चिम का भाग उठा के रखो, और उत्तर में पूरब में इधर खाली रखो। पश्चिम से लेकर ऊंचा होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम। इधर थोड़ा खाली, इधर खाली थोड़ा चलेगा, तो आप भी विकास करोगे। अब आप देखोगे वो काम कर रहा है, अरे वो तो बाइक ले लिया, मैं भी कम हूँ क्या? आप कर्जा लेके बाइक ले रहे हो, वो रोकड़ा लेके चला आया। अरे उसके हिसाब से काम करो कि जितनी अपनी औकात है उसके हिसाब से काम करो। लेकिन हाँ, कहाँ से करोगे? तो आपका जो दक्षिण पश्चिम वाला खाली वाला जगह है ना, जो खाली है, वो तुमको सही ढंग से दिमाग तुम्हारा काम करने ही नहीं देगा ना। इसलिए इस पर ध्यान दो। और एक इस पर जो पुरानी कहावत भी ले लो, तो इसमें कहते हैं ये दक्षिण पश्चिम का भाग जो होता है ये 50 का होता है। 50 मतलब जैसे भूत प्रेत हो गए ये सब। तो जब ये लोग दक्षिण पश्चिम में इनका निवास है, तो इनको ऊंचा रखना इसलिए है कि जब ये लोग ऊंचे पर रहेंगे ना, ऊंचाई पर रहेंगे आप लोग, तो ये लोग ये सबका सुरक्षा करेंगे, क्योंकि उन लोग खुशी रहेगा कि मैं ऊंचाई पर हूँ। तो अपने नीचे वाले का, जो नीचे हम लोग रह रहे हैं ना, वो लोग हमारी सहायता, जिस काम में जाएंगे वो बढ़ाएंगे, यही लोग बढ़ाएंगे। अगर खाली रहेगा तो यही लोग, हमें जो बोल रहा था ना कि दक्षिण पश्चिम वाला भाग करने देगा, ये लोग जो है नहीं करने देंगे। तुम्हारा दिमाग घुमा देंगे, काम करने में मन नहीं लगेगा, कहीं अगर ज़बरदस्ती करो तो बीमार हो जाओगे। एक परेशानी आता रहेगा। अगर कहीं मेहनत करके कमाए तो पता लगा कि कोई बीमार हो गया। और एक चीज़ और, जिसका ये वाला भाग खाली रहता है उसके घर अक्सर एक्सीडेंट भी होता है। मैं अक्सर देखा हूँ कि किसका एक्सीडेंट हो गया, देखता हूँ सर उसका दक्षिण पश्चिम खाली है, उसको पता नहीं है, लेकिन भाई जो जिसके पास जानकारी है वो उसको मालूम हो जाता है कि दक्षिण के भाग पश्चिम का भाग अपना खाली है। अगर उसको समझाओगे तो नहीं समझेगा वो। ये लोग इसको, जो यहाँ निवास करने वाले भूत हैं, इसको समझने मानने को तैयार ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग इतना खाली में रह के, जो ये लोग भूत प्रेत लोग रहते हैं, ये लोग जो खाली रहते हैं इतना कंटाल जाते हैं ना कि तुम्हें आगे बढ़ाने की कभी सोचते ही नहीं। तुम्हें बस
नीचा दिखाएंगे, नीचा गिराएंगे, उसी जगह ले जाएंगे। क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई समझा दिया कि इसको ऊंचा कर लेते हैं, तो एक तो भी ये लोग टांग अड़ा देंगे, बोलेंगे ऊंचा कर लेगा, नहीं करने देंगे। तो तुम्हें किसी किसी दूसरे चीज़ में फंसा देंगे, दूसरा काम तैयार कर देंगे कि इससे ऊंचा करना जरूरी हो जाएगा। तो क्या करोगे? तो चाह कभी कभी ऐसा होता है कि चाह के भी नहीं कर पाओगे। हाँ, बहुत अच्छे कर्म करोगे, हाँ, तो हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको समझ में आ गया हो, तो अगर आपका खाली है, आपके पास पैसा नहीं है, तो अपना लोन ले लेते हो ना मोबाइल के लिए, बाइक के लिए लोन ले लेते हो, मोबाइल, बाइक, गाड़ी, उसके लिए लोन लोन लोगे, लेकिन इसके लिए लोन नहीं ले पा रहे हो। अगर तुम्हें इसको ऊंचा करने का अगर शौक जाग गया कि मैं किसी भी तरह से इसको ऊंचा करूँगा, कर्जा हो चाहे कुछ हो, तो उस दिन आपका ऊंचा कर सकोगे। क्योंकि अगर इंसान ठान ले कि मैं ये करूँगा तो कर सकता है। लेकिन हाँ, इसको ऊंचा करने में ठानोगे तो ये भी कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये आपसे मजबूत नहीं है, ये आपका मनोबल बस गिराता है और उसे में आप गिर जाते हो। तो इसलिए ये सब भाव को हमेशा ऊंचा रखो। अगर जिसका खाली है, मैं यही कहूँगा कि ऊंचा रखो। ऊंचा रखोगे तब कोई भी धंधा करो उसमें आगे बढ़ोगे। जहाँ जाओगे तुम्हें सुख ही मिलेगा, तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं मिलेगा। जो आपके दुश्मन रहेंगे वो भी तुम्हारा सम्मान करने लग जाएंगे, तो दुश्मनी खत्म। यही सब पैदा कर देता है। तो इस पे ध्यान दो। इस पे अगर ध्यान दे दोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा काम है समझाना, और मैं समझा दिया। मैं तो किसी को बोलता हूँ तो बोलते हैं मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हैं? कहने से सब नहीं जान जाएंगे ना। जान जाएंगे तो पहले इस पे जो जानता है उस पर काम करेगा। अरे विश्वास करो भाई इस पे, देखो जो विकास कर रहा है ये भाव ऊँचा है कि नहीं, तब तुम करो। मेरे कहने से मत करो। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा इंसान ही हूँ। थोड़ा बहुत मैं किताब उताब पढ़ के थोड़ा बहुत जान गया, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप भी जान जाओ, आप भी खुश रहो। और मैं भी अपना सीधा कर लिया हूँ, मैं भी किया हूँ। मेरे पास भी पैसा नहीं था, कर्जा लिया, बहुत लोग रोक लगाने लगे उसको सीधा करने के, बरोबर करने के लिए, लेकिन मैं अड़ा रहा। किसी ने कहा एक दिन मैं कर दिया। अभी मैं क्या किया था, मेरा घर पे थोड़ा दिशा का गड़बड़ी है, तो मेरा इसमें दक्षिण पश्चिम कोना ही आता है, यहाँ तक आता है। तो मेरे में दक्षिण पश्चिम कोना यहाँ तक था, तो मैं क्या किया, यहाँ बनवा दिया और यहाँ बनवा दिया। ये बीच में जो गली था यहीं छोड़ दिया, क्योंकि ये भी तो दक्षिण पश्चिम कोने में आ गया। अगर दिशा गड़बड़ हो गया तो कोने में आ गया दक्षिण पश्चिम को। अभी जो यहाँ था वो चीज़ यहाँ आ गया, तो मैं यहाँ छोड़ दिया। अभी छोड़ क्या दिया, तो घर वाले उसको बनाने ही नहीं दिए। बोले अरे तुम अपने मन कर रहे हो, सब बिगाड़ दे रहे हो घर। तो हमको बहुत घाटा लगा। अंत में आके तो जब मैं एकदम कंटाल गया कि ये कैसे ऊंचा होगा, तब थोड़ा दिमाग लगा, इस पर डंडा बांस करके रख के इसको मैं मड़ई छा के इसको अभी बंद किया हूँ। अब थोड़ा सा अब सही चल रहा है। अब देखते हैं अगर इसमें सच्चाई होगा, क्योंकि ये भी दक्षिण पश्चिम भाग में आ रहा है। अब मैं इसको बना दिया, इसको बना दिया, ये खाली कर दिया, क्योंकि दक्षिण पश्चिम पूरा जब आ ही रहा है, अब मेरा इधर पूरब उत्तर इधर नीचे आ जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम में खाली, चाहे यहाँ से अगर यहाँ तक दक्षिण पश्चिम है तो कहीं खाली नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सब पर ध्यान दो। और बाजू वाले गांव वाले में किसी का देख लो जो विकास कर रहा है, उसका दक्षिण पश्चिम का भाग खाली है कि नहीं खाली है, और मान सम्मान है उसका कि नहीं है, तब उसके हिसाब से आप काम करो, मेरे कहने से ना करो। हाँ, अगर सब कुछ समझ में आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये हमारी वीडियो को दिखाओ, उनको बोलो समझ लें और उससे काम करें। कि मैं सोचता हूँ, मेरा सोच ये है कि हर लोग वीडियो देख के मेरे समझाए समझ के और अपना विकास करें, आगे बढ़ें, तब मेरे वीडियो बनाने का कुछ मतलब निकलेगा। नहीं तो इस मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है।
मैं बक 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 करके चला जाऊँगा। आप लोग देखोगे, कभी कोई देख लिया, कोई बोलेगा ये भोसड़ी है, क्या बना ये बकवास कर दिया। यही सब चलता रहेगा। ऐसे ही से जैसे आपके बाप दादा कुछ नहीं कर पाए, ऐसे ही हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। से हमारे बाप दादा कुछ नहीं कर पाए, वो लोग क्या किया, हम लोग वो लोग बना के नहीं रखें, क्या बनाए कि हम क्या करें, जिसका बना है उसका बढ़ रहा है। अरे माता पिता तो आपको इतना दे गए कि आपको तो कम से कम खिला पिला के बड़ा किए। अब आपका फर्ज बनता है कि कैसे विकास करें। अरे आपका कर्तव्य है कि आप अपने आप सुधारो, अपने घर को सुधारो, तब आगे बढ़ोगे। क्योंकि जिसका घर सुधरा हुआ है वहीं आगे बढ़ रहा है। सबकी बस की बात नहीं आगे बढ़ने का। नहीं ज़बरदस्ती आगे बढ़ोगे, घर नहीं सुधरेगा। ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो घाटे में घट जाती है, घाटा ही घाटा बढ़ता जाएगा और एक दिन थक जाओगे। क्या बोलोगे, अरे ऊपर वाले का मर्जी नहीं था, मेहनत तो किया, पढ़ाई लिखाई किया, उतना दिन चला गया, अब क्या करूँगा, यही सब। तब भगवान का दोष दोगे। लेकिन अपना भी भगवान कुछ नहीं करेगा। भगवान आपको जब भेज दिया यहाँ पे तो आपको सब करना है, आपको ही सब कुछ करना है। भगवान का काम था आपको बनाना, वो तो बना के छोड़ दिया और रिमोट तुम्हारे हाथ में दे दिया है। तुम अपने मर्जी से जो करोगे ना, तो इसलिए भगवान को दोष मत दो, अपना दोष देखो, अपने अंदर देखो मेरा दोष क्या है। और कोई समझा रहा है, कोई अगर ज्ञान एक पागल भी दे रहा है ना, तो उससे ले लो। उसके सामने अपना ईगो मत दिखाओ कि मैं तुमसे ज़्यादा जानकार हूँ, तुम क्या हमें समझाओगे। बुद्धिमान इंसान वही होता है जो एक पागल से भी जानकारी ले सकता है। ये नहीं अपने मैं इंस्टीट्यूट अपना दिखाऊं, मैं ये हूँ, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के टहरूँ, तो वो आप बड़े और बुद्धिमान नहीं कहलाओगे। इसलिए मेरी बात को समझो, ध्यान दो भाई, अब आगे विकास करो, अब आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद।